एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में आज राजनीतिक गहमागहमी काफी ज्यादा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आज से 5 सितंबर तक बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर होंगे। सासाराम से शुरू हो रही ये यात्रा बिहार के 25 जिलों के 1300 किलोमीटर से अधिक दूरी को कवर करेगी। 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। पार्टी ने इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में उनके साथ सभी महागठबंधन के उनके साथी भी रहेंगे। वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी ने कहा है कि बिहार के मतदाता उनकी यात्रा को खुद नकार देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव का अधिकार कोई नेता नहीं बल्कि चुनाव आयोग देगा। तो इसीलिए 1 सितंबर के बाद अगर उनको यात्रा निकालना था तब कोई शिकायत बोल सकते थे। अभी तो जिनका नाम कटा, जिनका जुड़ा, सारा दावा आपत्ति फॉर्म 7, फॉर्म 6 चुनाव आयोग ने खोल कर रखा है। इसलिए जनता समझ रही है कि इंडी गठबंधन के नेता बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दिल्ली में देने वाले हैं और इस दौरान वो संबोधित भी कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली वासियों को दिल्ली एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। मोदी दिल्ली में 11,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर लगभग 12:30 बजे दिल्ली के रोहिणी में 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली हिस्सा और शहरी विस्तार सड़क 2 शामिल है। जानकारी के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाले 10.1 किलोमीटर का हिस्सा 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये यशोभूमि, ब्लू और ऑरेंज लाइन मेट्रो के बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका बस डिपो से जुड़ेगा। इन सड़कों से दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक जाम कम होगा, साथ ही सफर का समय घटेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही UER2 का अलीपुर से ढिचाऊ कला तक का हिस्सा 5,580 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इससे बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधा रास्ता मिलेगा और दिल्ली के अंदर बाहर का ट्रैफिक आसान होगा। और देखिए, अंतरिक्ष में परचम लहराने के बाद शुभांशु शुक्ला आखिरकार वापस लौट आए भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और अब शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने वाली है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। शुभांशु अपनी पत्नी कामना शुक्ला और अपने बेटे के साथ यहाँ पहुँचे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। शुभांशु के भारत आने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष गौरव भारत की धरती को छू रहा है। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट थे। 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौटे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में उनसे बात भी की थी। आज पीएम मोदी से शुभांशु शुक्ला की मुलाकात होगी। इसके बाद वो अपने पैतृक निवास लखनऊ जाएंगे। शुभांशु अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट से अपने आवास तक रोड शो के जरिए लखनऊ की जनता का शुक्रिया करेंगे। शुभांशु इतिहास रचने के बाद पहली बार लखनऊ अपने परिवार से मिलने पहुंचेंगे। 22-23 अगस्त को वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। और कल 2 विमान हादसे से बच गए। पहली घटना मुंबई में हुई तो दूसरी घटना ग्वालियर में हुई। देखिए।
प्लेन मतलब इस तरीके से लैंड किया और फिर बाद में टेक ऑफ कर लिया। लैंड करते समय कितना बबल हुआ, बहुत बुरी लैंडिंग हुई, हम लोगों की जान पे बनाई थी। दोबारा पायलट ने ऊपर टेक ऑफ किया और फिर लैंड कराया। बोइंग 747 इज गुड फॉर नथिंग। एक तरफ पूरा विमान हो गया था और सेकंड लैंडिंग भी बहुत स्पीड में हुई थी। इट वाज नॉट अ स्मूथ लैंडिंग। तो आपकी शिकायत है पायलट ने ऐसा सब होने के बावजूद भी कोई कम्युनिकेट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। ये एयर इंडिया के यात्री हैं। इनके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा है। ये सभी यात्री बोइंग विमान से 2:15 पर बेंगलुरु से ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान विमान की लैंडिंग के वक्त काफी झटके लगे। विमान हादसे का शिकार होने से बच गया। लोगों ने पायलट की शिकायत की। एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ यात्रियों की कहासुनी भी हुई। बोइंग विमान में 160 यात्री सवार थे। ग्वालियर हवाई अड्डे के निदेशक A.K. गोस्वामी के मुताबिक विमान में कोई खराबी नहीं थी। किसी यात्री को कोई खरोच तक नहीं आई। विमान वापस बेंगलुरु भी पहुंच गया। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस एयरबस A321 विमान हादसे से बाल-बाल बचा। जानकारी के अनुसार मौसम की खराबी की वजह से विमान ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी पूंछ रनवे से टच हो गई। हालांकि पायलट ने तुरंत नियंत्रण संभालते हुए विमान को दोबारा अप्रोच कराया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इंडिगो प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि मानक प्रोटोकॉल के तहत विमान की जांच की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर अगस्त में भी मानसून का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश जारी है। कहीं खेत डूब रहे हैं, कहीं लग्जरी गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। क्या हालात हैं, आप जरा देखिए। पानी में कार डूबी जा रही है। आगे बढ़ने की हर कोशिश देखिए नाकाम हो गई। जान जोखिम में डालकर ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी। ये तस्वीरें राजस्थान के नांदेड़ की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से देखिए किसी तरह शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच कई गाँव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बताया जाता है कि 4 जिलों की 16 तहसील में जोरदार बारिश हो रही है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। जहां तक देखिए संतरे जमीन पर बिखरे पड़े हैं, जैसे पूरा का पूरा बाग ही खत्म हो गया है। कई जगहों पर संतरों से लदे पेड़ उखड़ गए हैं। ये तस्वीरें अमरावती की हैं, जहां सराफापुर और करोड़ी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने संतरे की खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 15 अगस्त को आंदोलनकारियों में शामिल विनोद पवार ने पूर्णा नदी में छलांग लगा दी थी। सड़क नहीं बनने से नाराज पवार ने जल समाधि की कोशिश की। तेज बहाव में वो बह गए। नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग युवक को बहता हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। युवक की तलाश के लिए आपदा विभाग की टीम लगी है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। और कर्नाटक के सकलेशपुर में नेशनल हाईवे 75 पर मूसलाधार बारिश की वजह से भारी मात्रा में मलबा आ गिरा है। मुंबई में भी देर रात भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पेड़ उखड़े पड़े हैं, तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें कर्नाटक के सकलेशपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से NH 75 पर हालात पैदा हुए हैं। वीडियो में देख सकते हैं, सड़कों पर देखिए किस तरह से मलबा गिरा है, जिससे यातायात ठप हो गया है। कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देर रात मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति देखने को मिली। ये तस्वीरें साइन गांधी मार्केट की हैं। मुंबई में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश को लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। और चलिए बात करते हैं थराली आपदा की। दरअसल थराली आपदा के बाद इस बात का दावा किया गया था कि खीर गंगा में एक झील बन गई थी, लेकिन अब SDRF की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा तमाम जो दावा किया जा रहा था वो गलत है। ऐसी कोई झील नहीं बनी है और ड्रोन के जरिए तस्वीर को भी जारी किया। श्रीखंड पर्वत की ये एरियल तस्वीरें हैं। वीडियो में आपको पतली सी दूध जैसी धार दिख रही है। यही खीर गंगा है, जहां से बादल फटने के बाद भारी मात्रा में धराली में पानी का दावा किया गया था। त्रासदी के पीछे की वजह जानने के लिए उत्तराखंड SDRF की संयुक्त टीम ने इलाके का सर्वेक्षण किया। श्रीखंड पर्वत के तलहटी और खीर गंगा के उद्गम स्थल का निरीक्षण किया। एक टीम धराली गाँव से पैदल मार्ग से खीर गंगा के दाहिनी ओर लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई तक पहुँची। उसके बाद ये तस्वीरें ली। यहाँ पर किसी भी तरह की झील का निर्माण नहीं पाया गया। और अब बात करेंगे NCERT की। NCERT ने देश के विभाजन को पाठ्यक्रम में शामिल किया है और इसी मुद्दे पर अब राजनीति गर्मा रही है। देखिए रिपोर्ट।
NCERT की ये किताब के कुछ पन्ने हैं जिसमें देश के विभाजन के बारे में बताया गया है। किताब में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पाक बंटवारे का दोषी बताया गया है, जिस पर बीजेपी ने इस पर कहा है कि विभाजन किसकी वजह से हुआ, ये जानने का हक आज की युवा पीढ़ी को है। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। विभाजन के बारे में NCERT की किताबों में लिखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ है। साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ, गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में NCERT ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए भारत पाक बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। ये सामान्य किताबों से अलग हैं। मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 के भाषण का अंश भी जोड़ा गया है। और वहीं द बंगाल फाइल्स को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब कोलकाता में द बंगाल फाइल्स के प्रमोशन को रोके जाने के बाद इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तरफ से यह कह दिया गया है कि वो चुप नहीं रहने वाले हैं। देखिए आप। ये है फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, जो पश्चिम बंगाल में अपनी नई फिल्म द बंगाल फाइल्स के प्रमोशन को रोके जाने से नाराज हैं। अग्निहोत्री ट्रेलर की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे। आंखों के सामने ऑल द कैमरास हैव कैप्चर्ड दैट दे हैव स्टॉप्ड अ सेंसर CBFC अप्रूव्ड फिल्म्स ट्रेलर। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड। हालांकि कुछ बहस के बाद ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। ये फिल्म डेमोग्राफी चेंज की बात करती है। दे डोंट वांट टू शो बिकॉज स्टेट खुद डेमोग्राफी चेंज को एम्पावर करती है। ये टोलाबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मेरा नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री, मैं हारने वाला हूं। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म सितंबर को रिलीज होनी है। TMC ने फिल्म को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी का पॉलिटिकल नैरेटिव का फिल्म के नाम पे कुछ कैंपेन कर रहे हो साहब। आपका हिम्मत नहीं हुआ गुजरात फाइल्स बनाने का? गोधरा में क्या हुआ कर रहा है? लेकिन फिल्म निर्देशक का कहना है कि ये फिल्म बंगाल विभाजन के इतिहास की सत्य घटनाओं पर आधारित है। बढ़ता आगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में मनाया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया गया। दही हांडी भी फोड़ी गई है। आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये पावन तस्वीरें हैं, अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय। भगवान कृष्ण की बाल प्रतिमा को उनके प्राकट्य के बाद दूध से स्नान कराया गया। पारंपरिक और वैदिक विधि से भगवान का अभिषेक किया गया। 12 बजते ही मंदिर के पट खोले गए, विशेष आरती की गई। हजारों भक्तों ने भगवान की इस दिव्य छवि के दर्शन किए। यूपी के नोएडा के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्ण के प्रति आस्था और भक्ति ऐसी कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं दिखी। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की श्रद्धा देखते बनी। भगवान की युगल मूर्ति का दिव्य दर्शन लोगों को मिले। संकीर्तन में लोग झूमते नजर आए। राजस्थान के नाथ द्वारा की तस्वीरें हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान की 21 तोपों की सलामी दी गई। 352 साल पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। घड़ी सुइयों ने जैसे ही 12 बजाए, कोलकाता के इस्कॉन मंदिर जयकारों और घंटे और शंखनाद से गूंज उठा। गुजरात के अहमदाबाद में CM भूपेंद्र पटेल ने इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्री कृष्ण भक्त भी पहुंचे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। गोरखपुर में उन्होंने भगवान कृष्ण की पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। MP के CM मोहन यादव भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। उनके घर पर धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया।
जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति की ये अलौकिक छटा मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर देखी। सैकड़ों बच्चे बाल गोपाल के रूप में पहुंचे। इनमें से सीएम ने कुछ को अपने कंधे पर उठा लिया। संस्कृति और भक्ति का अनूठा रंग चारों तरफ दिखा। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन सीएम मोहन यादव ने कई भजन भी गाए।